हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं, ये ऐसे इंसान हैं जो अपनी फैमिली को, अपने काम को, कास्ट को और सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले, ये सब चीज़ों को ये महत्व देते हैं। ये ऐसे नहीं है कि आपके लिए किसी से भी लड़ेंगे या किसी से भी ऐसा है कि अपना संबंध खराब कर लेंगे, ये ऐसे नहीं है। ये ऐसे इंसान हैं जो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। और यहाँ पर ये भी है कि ये अपनी सोसाइटी इमेज के बारे में भी सोचते हैं, किसी तरह से परिवार को दुखी नहीं करना चाहते। तो आपके लिए ये कह दीजिए, तो भले आपको छोड़ सकते हैं लेकिन आपके लिए किसी से लड़ जाएंगे, ये ऐसे नहीं है। आपका साथ देने के लिए ये किसी का विरोध करेंगे, ये ऐसे नहीं है। तो आपके पर्सन का ऐसा हाल है और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हैं। और इनका ऐसा है, ये चाहते हैं आप भी इन्हीं की तरह रहें। जैसे ये हैं कि प्रैक्टिकल हैं तो आप इमोशनल हैं, तो ये नहीं चाहते आप ऐसे रहें, क्योंकि देखिए ये अपने ही तरह के लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं। अब जैसे ये है, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ कह दीजिए तो रिश्ते को कभी ये फ्यूचर के बारे में नहीं सोचे कि आपका साथ आगे भी देना है। बस इनका ऐसा रहता है कि अभी जो चल रहा है चलने दो, बात की बात ये नहीं सोचते। और आप ऐसे हैं जो फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं कि इनके साथ ही आपको आगे बढ़ना है, आप इन्हीं के साथ मैरिज चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन ने तो ऐसा कभी कोई विचार नहीं किया है। तो वो ऐसा है कि फ्यूचर वगैरह की बात नहीं पसंद करते, वो चाहते हैं आप इन्हीं की तरह रहें। जैसे ये हैं अभी इंजॉय कर रहे हैं आपके साथ, तो आप भी इनके साथ वैसे ही रहें। फ्यूचर की बात ना करें, कमिटमेंट की बात ना करें, ये ऐसा चाहते हैं। और आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि अपनी मर्ज़ी से आपकी तरफ बढ़ते हैं और जब मर्ज़ी हुई तो आपका साथ छोड़ भी देते हैं। सुख दुख के साथ ही हैं, ऐसा तो नहीं दिखाई देता। आप इनकी ज़रूरत में इनके साथ खड़े हो जाएंगे। आप नहीं डरते कि आपको समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा। आप सबसे लड़ने को, विरोध करने को तैयार हैं। लेकिन ये इंसान तो ऐसे है नहीं। तो जब आपकी बारी आती है तो ये कोई ना कोई बहाना बनाकर चले भी जाते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके सुख दुख में साथ नहीं देते हैं, बस जब इनकी मर्जी हुई, जब टाइम पास करना है कर दीजिए, या फिर आपके साथ समय बिताने की इच्छा है, एंजॉय करना है तो आ गए। जब देखा कि अब यहाँ कोई प्रॉब्लम है इनके साथ तो क्या करेंगे, फिर बहाना बनाते हैं कि इनके पास वक्त नहीं है, ये बिज़ी हैं। फिर ये क्या है, और इनका यही है कि अपने परिवार को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने काम को भी बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो वहाँ अगर कोई समस्या है तो फिर आपका साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे, पूरी तरह से वहीं के हो जाते हैं। ये भी बात है। देखिए आप रिश्ते को निभाना जानते हैं, लेकिन आपके पर्सन तो ऐसे हैं ही नहीं। वो रिश्ता निभाने वाली बात यहाँ पर है ही नहीं। बस ये अपने मतलब से या अपनी ज़रूरत से आपकी तरफ बढ़ गए और फिर उसके बाद आपका साथ छोड़ने में भी ये पीछे नहीं हटते। और आपके पर्सन का ऐसा हाल है गाइस कि अगर वो महीने में एक बार भी आपसे बात करते हैं, अगर महीने में एक बार भी आपको समय दे देते हैं, तो आपको इसी में खुश होना चाहिए। ये ऐसा चाहते हैं। आप अपनी मनमानी यहाँ नहीं कर सकते या अपनी मर्ज़ी से इनको नहीं चला सकते। यहाँ पर ऐसा है, ये आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जैसा चाहते हैं आप वैसा करें, लेकिन ये आपके हिसाब से चलें, ये इनको पसंद नहीं। और आप जितना भी अच्छा करें गाइस, ये इंसान को कहीं ना कहीं कमी नज़र ही आती है। और यहाँ पर ऐसा है कि गलती खुद करेंगे लेकिन ब्लेम आपको करते हैं। ऐसा है कि इल्ज़ाम आप पर लगाने में भी ये पीछे नहीं हटते, आपको गलत साबित करने में ये पीछे नहीं हटते, चाहे आप इनके लिए कितना भी अच्छा करें। और अपनी गलती मानते भी नहीं हैं। अब अभी की बात करें गाइस, तो ऐसा है कि अभी पिछले कह दीजिए तो कुछ टाइम से इनके साथ बहुत कुछ हुआ है। बहुत सारी समस्याओं में इंसान घिरा है, बहुत सारा ऐसा कि परेशानियां इनके साथ आई हैं। तो यहाँ पर अभी ऐसा है कि ये इंसान अब आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पर अभी की ये स्थिति है कि परेशानियों में तो घिरे हुए अभी भी हैं और कुछ समय से इनके साथ ऐसा ही चल रहा है। तो ये अभी आपको मिस कर रहे हैं, अभी आपके लव को, आपकी केयर को ये मिस कर रहे हैं। और इस बात को भी ये समझ पाए हैं कि आपके बिना इनकी लाइफ कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप इनके सुख दुख के साथ ही हैं। और अभी जब आपसे अलग हुए हैं तो इनका सारा घमंड भी टूटा है। इनको घमंड बहुत ज़्यादा था कि आप
इनके पीछे भागते हैं, आप इनको चेस करते हैं, ये थोड़े भी नाराज़ हो जाएं तो आप इनके बिना रह नहीं पाते हैं, बिना बात किए आप इनसे रह ही नहीं सकते। आपकी कमज़ोरी को इंसान पकड़ कर, और ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अहंकार में थे कि आप कहीं जाने वाले नहीं हो, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि आपसे अलग हुए हैं तो ये खुद ही नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। अब इनके साथ सुख दुख में खड़े होने वाला कोई इंसान नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, अब आपकी याद सता रही, जब समस्या में घिरे हैं तो आपकी याद सता रही, आपको मिस कर रहे हैं, आपके लव को, आपके केयर को मिस कर रहे हैं। अब आपके पर्सन आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, आपसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, आपको सुनना भी चाहते हैं और अपनी समस्या आपको बताना भी चाहते हैं। अभी जो भी ये काम करते हैं गाइस, जॉब बिजनेस जो भी हो, वहाँ तो ये अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ पर सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर इनकी जो पारिवारिक स्थिति है वो ठीक नहीं दिखाई दे रही है, वहाँ पर समस्या दिखाई दे रही है। परिवार के साथ इनकी अभी बन नहीं रही तो वहाँ पर समस्या है, ऐसा दिखाई देता है, उस वजह से ये परेशान हैं। परिवार वालों के साथ अभी इनका रिश्ता सही नहीं है। और आपसे अलग रहने के बाद गाइस ये इंसान पहले की तरह है भी नहीं। पहले तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे आपके साथ, खुलकर लाइफ को कह दीजिए तो जी रहे थे, और आपसे अलग होने के बाद ऐसा है कि जिम्मेदारियाँ ये उसी में फंसे हुए हैं, जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ करना है, काम पर ध्यान देना है। अभी इनकी लाइफ में यही सब रह गया है। अब वो वाली बात नहीं है जो पहले ये अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से जी रहे थे आपके साथ जब ये थे, तो अब वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये इंसान काम के बोझ में दबा हुआ है और बस वही है कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है। तो अभी इनके साथ ये सब चल रहा है और परिवार के साथ तो अभी बन नहीं रही। तो यहाँ पर ऐसा है कि बिल्कुल ये इंसान अकेला पड़ चुका है। तो अब क्या है, इनको आपके सहारे की ज़रूरत है। और अभी यहाँ पर ऐसा है गाइस कि ये समय के बदलने का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि सही समय आएगा तो आप दोनों फिर से एक हो पाएंगे। और यहाँ पर ये भी है कि ये आपका वेट भी कर रहे हैं, ये चाहते हैं आप पहल करें, आप इनको कॉल मैसेज करें, इनको मनाएं, ये ऐसा चाहते हैं। जैसे पहले था गाइस कि पहले आप ऐसे थे कि बिना गलती के ही इनसे माफ़ी मांग लेते, किसी तरह से इनको मनाने की कोशिश करते कि ये फिर से आपसे बातचीत करने लगें, और आप झुकते थे, अपनी तरफ से पहल करते थे। अभी ये वही सब चाह रहे हैं कि आप वैसे ही करें और आप पहल करें, ये ऐसा चाहते हैं। और आप सोच रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है तो अब इनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि गलती करके भी ये खुद गए हैं। लेकिन इनका उल्टा है, ये आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ बढ़ेंगे, आप खुद से कॉल मैसेज करेंगे, इनको मनाएंगे, ये ऐसा चाहते हैं। देखिए आपके पर्सन आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, प्यार नहीं है यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है। सच्चा प्यार इन्होंने आप ही से किया है, बाकी और किसी के साथ रिश्ते में रहे भी होंगे तो वहाँ टाइम पास ही किया है कह दीजिए तो। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि सोसाइटी इमेज, और यहाँ पर ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हैं। इस वजह से ऐसा होता है कि आपके साथ जो आप चाहते हैं वो आपको मिल नहीं पा रहा है। आप जिस तरह से रिश्ते को चलाना चाह रहे हैं, आगे ले जाना चाह रहे हैं, वो सब आपके साथ नहीं हो पा रहा है। और प्यार नहीं है ऐसी कोई बात ही नहीं है, प्यार तो सिर्फ आपसे ही है। लेकिन ये दूसरों के चक्कर में क्या है, अपनी खुशी का त्याग करते हैं। इनको पता है आपके साथ खुश रह पाते हैं, लेकिन ये समाज परिवार के चक्कर में क्या कर रहे हैं, अपना खुद को भी, अपने आप को दुखी कर रहे हैं और आपको भी दुखी कर रहे हैं। आपके पर्सन को यही लगता है गाइस कि यहाँ पर इस रिश्ते को आगे ले जाना मुश्किल है। हो सकता है परिवार वाले तैयार नहीं हैं इस रिश्ते के लिए, या फिर ये हो सकता है कि कास्ट इशू वगैरह है तो यहाँ पर समस्या आ रही है। तो बहुत कुछ तो यहाँ पर है प्रॉब्लम, वो सब आपको पता होगा, आपके पर्सन को भी पता है, जिसकी वजह से उनको बार बार यही लगता है कि इस रिश्ते में अगर वापस आते भी हैं तो लेकिन इस रिश्ते को आगे ले जाना मुश्किल है। और आप यही सब चाहते हैं और ये चाह रहे हैं जैसे ये रिश्ते को चलाना चाहते हैं उस तरीके से अगर आप भी इन्हीं की तरह प्रैक्टिकल हो जाएं, इमोशनल ना रहें, तो फिर तो ये रिश्ता लंबे समय तक चलेगा, हमेशा के लिए बना ही रहेगा। ये तो आपको छोड़ना चाहते भी नहीं। लेकिन यहाँ पर बात जब फ्यूचर की आती है, जो आप चाह रहे हैं, कमिटमेंट जो चाह रहे हैं, इनके साथ मैरिज चाहते हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं, वहीं पर आकर क्या होता है कि ये पर्सन अपने आप को फिर दूर करते हैं आपसे। जब ये सारी बातें इनको याद आती है तो आपकी तरफ बढ़ने के बारे में जो सोच रहे हैं, तो फिर इनको लगता है आपसे दूर रहना ही सही है, ये सब नहीं कर सकते। ये इंसान आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा स्पेशल मानते हैं। आपका जितना महत्व है इनकी लाइफ में किसी का भी नहीं है, चाहे वो परिवार हो या ये और किसी के साथ मैरिड है या किसी और के साथ रिलेशनशिप में अगर हैं, तो यहाँ पर किसी का भी महत्व नहीं है जितना महत्व आपका है।
और आपने इनके साथ जितना अच्छा किया है, इनका जितना भला किया है, इस इंसान ने आपको उतना ही दर्द भी दिया है। ये भी बात है। इन्हीं की वजह से आप परेशान हैं, इन्हीं की वजह से आपकी लाइफ में ऐसा है कि खुशियाँ नहीं हैं। कोई नया इंसान को अपनी लाइफ में लाने के बारे में सोचते भी हैं तो यही जब याद आते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, अकेले रहने में ही भलाई है, पता नहीं कौन कैसा होगा। और फिर कहीं कोई ऐसा ही इंसान मिल गया कि जो 4 दिन के लिए ऐसा है कि सपने दिखा दिए और उनको पूरा करने की जब बारी आई तो साथ छोड़कर चले गए। तो यही सब को सोच कर क्या है, आप अपनी लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान है। फ्यूचर को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, कभी कोई अच्छा इंसान मिलेगा भी या नहीं, या ये इंसान वापस आएगा भी या नहीं। तो बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में। तो आपने जितना अच्छा इनके लिए किया, इन्होंने आपके साथ उतना ही बुरा भी किया है। अभी तो देखिए गाइस, कोई एक्शन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। ये अभी आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। हाँ, ये आपसे बात करने के लिए इच्छुक हैं, ये चाहते हैं कि पहले की तरह रिश्ता हो जाए, लेकिन अभी अपनी तरफ से कोई प्रयास कर रहे हैं या कोई एक्शन ले रहे हैं, ऐसा तो यहाँ पर दिखाई नहीं देता। आपको मिस भी करते हैं, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार भी ये कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई प्रयास नहीं है। आपके पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा खिंचाव भी महसूस करते हैं, आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। और ऐसा है कि आप इनके सपनों में भी आते हैं और हो सकता है आपके सपनों में ये इंसान भी आते हैं और ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। पर वही ये बात है, कोई एक्शन अभी तो दिखाई नहीं दे रहा और यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। और इसी वजह से क्या हो रहा है, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और ना वो इंसान आपको छोड़ पा रहे हैं। घुमा फिरा कर उनका ध्यान आप ही की तरफ जाता है, चाहे वो कितने लोगों से भी मिल लें, कितने लोगों के साथ भी रिश्ते में आ जाएं, आपको वो इंसान नहीं भूल पा रहे हैं, वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे और आप भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और अभी बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं और ये समझ चुके हैं कि आपके जैसा इंसान ना इनकी लाइफ में आया था ना आएगा। तो अभी तो यही हाल है, लेकिन एक्शन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाइस, आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेस नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।